अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों हासिल कर सकते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इंशाल्लाह इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और बेहतरीन अंदाज से आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि आपने एंट्री कब लेनी है और एग्ज़िट कब लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। छोटी सी वीडियो है तो इसमें आपने पूरा लाज़मी देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करना है। अब आप जब भी आपके पास जो ब्रोकर है उसकी आप ऐप को या जो आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें आप जैसे ही ऑन करेंगे लॉगिन करने के बाद तो इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। जब इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा तो यहाँ पे एनालिस्ट का आपको नज़र आएगा। एनालिस्ट का यहाँ पे नज़र आएगा। जब आप एनालिस्ट को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस वहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। जब आप ये इंटरफेस खोलेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कंपनी करनी है। मैं यहाँ पे जिन जिन कंपनीज़ को सर्च करूँगा कोशिश वही होगी कि वही कंपनीज़ हों जो क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं। इनसे आपको पता चल जाएगा और आप आराम से इन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। आप इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो करें। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी हो तो इन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते रहें। आपको क्वार्टरली डिविडेंड भी मिलता रहेगा, कैपिटल गेन भी हासिल होता रहेगा और ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। आप मीज़ान बैंक को हम ओपन करेंगे। मीज़ान बैंक की हम पे आउट में आएंगे। पे आउट में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मीज़ान बैंक ने 2025 में मार्च में, अप्रैल में, अगस्त में और नवंबर में डिविडेंड दिया है। 4 बार हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया है। तो मुस्तकबिल में देख के ही हम अपने माजी का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। दुनिया में यही असूल चल रहा है। और आप देखें कि जैसे ही अभी मई में इसने डिविडेंड दिया है, ये अप्रैल में दिया था, तो अगस्त में अभी डिविडेंड देगा। तो उसके लिए आप अभी से शेयर सस्ता मिल रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब हमने एंट्री कब लेनी है? यहाँ पे ये जो सामने इंटरफेस नज़र आएगा, यहाँ पे आपको ये जो बार नज़र आ रही है इसमें टेक्निकल्स में आके पिवट पॉइंट्स में आप आएंगे। पिवट पॉइंट्स में आने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पे फिर दोबारा सर्च करेंगे हम मीज़ान बैंक लिमिटेड। इससे आप सीख भी जाएंगे, चीज़ों का आपको पता भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे आके मीज़ान बैंक में क्लोज जो हुआ है 489 पे हुआ है। वॉल्यूम इसमें ये बने हैं। RSI 14 पे है। ओवरसोल्ड हो चुका है, ये ओवरसोल्ड है, बियरिश में चल रहा है MACD के मुताबिक। अभी जो सपोर्ट 1 है वो 484 है। जैसे ही 484 से नीचे आएगा तो ये आके जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 479 रुपये बन रही है, 479। अब जो थर्ड सपोर्ट है वो 473 बन रही है। यहाँ से नीचे आएगा तो और नीचे जा सकता है। आप यहाँ पे इनमें से किसी भी सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है वो 495 है। अब इसको जब क्रॉस करेगा ऊपर तो 501 तक आएगा। 501 को जब क्रॉस करेगा तो 506 तक आएगा। इस तरह इनमें पिवट पॉइंट जो है वो 490 रुपये का है। अभी जो हमारे पास 489 चल रहा है। पिवट पॉइंट यानी यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है। पिवट पॉइंट यानी यहाँ से आप बियरिश में चल रहा है तो यहाँ से मे भी बुलिश हो जाए अगर 490-71 से ऊपर जाएगा तो। अभी ये आ गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कौन सा शेयर हम ढूंढते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक्स ही हैं ज़्यादातर। HBL को हम देखते हैं। हबीब बैंक लिमिटेड। अभी हबीब बैंक लिमिटेड का हम पे आउट देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं कि उसने कितना हर क्वार्टर में दिया है कि नहीं। हर बैंक्स नहीं दे रही, मैं इनमें आपको चंद बैंक्स बताऊंगा जो डिविडेंड्स दे रही हैं हर क्वार्टर में। अभी जो हबीब बैंक है वो भी हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है। अभी नेक्स्ट अगस्त में भी डिविडेंड देगी। तो इसकी जो करंट प्राइस है वो 285 रुपये है। अब हम इसका पिवट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम HBL का देख लेते हैं। HBL जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये देखें इसका जो पिवट पॉइंट है 286 रुपये है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 285 रुपये चल रही है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ सकते हैं या ख़ुद आप इसी पोर्टल को ओपन करके तो आप यहाँ पे इनमें रिसर्च कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक अल्फला, BAFL। बैंक अल्फला को देखते हैं। बैंक अल्फला भी हर क्वार्टर में डिविडेंड देता रहा है
और इसका जो करंट प्राइस है वो 58 है। और जो इसकी पे आउट में हम जाके देखते हैं, सीखने के लिए स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है, ये समंदर है, जितना भी आप सीखेंगे कम है। मगर आपको इन चीज़ों का मालूमात होगी तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सुकून से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये जो बैंक अल्फला है, इसने भी हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया है और ये भी अगस्त में नेक्स्ट डिविडेंड देगा। सस्ता स्टॉक है, बैंक्स में अगर आप लेना चाहते हैं सस्ता स्टॉक, आपको ये कोशिश होती है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो मेरे पास, तो ये सस्ता स्टॉक है, आप ये ले सकते हैं। हम यहाँ पे आके देखते हैं इसका पिवट पॉइंट कौन सा है। BAFL में, बैंक अल्फला में हम देखते हैं इसका जो पिवट पॉइंट है वो 58 का है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है 58.35 है। अब ये 58.39 पे जा चुका है। अब ये जो इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट है 58.66 है, थोड़ा सा और ऊपर गया तो ये अपना रेजिस्टेंस 1 से ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस 2 98-96 है, फिर 59 तक ये जा सकता है। अभी भी ये बियरिश ही है और जो RSI है उसके मुताबिक न्यूट्रल है, बियरिश चल रहा है, मगर ये ऊपर जा सकता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक अल्फला के बाद हम DCR देखते हैं। DCR जो है, DCR भी हर क्वार्टर में ही डिविडेंड देता है। DCR ने जो पे आउट है, यहाँ पे हम आके देखते हैं, DCR का 7.50 डिविडेंड यील्ड है। DCR ने भी 1 2 3 4 5 बार डिविडेंड दिया है 2025 में। 1 2 3 4 5 और 6 बार डिविडेंड दिया है 2026 में। ये अप्रैल में डिविडेंड दिया है इसने, तो ये डिविडेंड बहुत अच्छे तरीके से देता रहता है। डिविडेंड यील्ड भी इसका ठीक है। और अभी इसका हम पिवट पॉइंट देखते हैं DCR का क्या है। यहाँ पे तमाम ऑल शेयर्स हैं, आप यहाँ पे आके कोई भी जो इंडेक्स है उसके मुताबिक भी आप सर्च कर सकते हैं। अब हम DCR में देखते हैं। DCR जो है, इसका जो पिवट पॉइंट है 3611 है और 3614 पे अभी चल रहा है, तो इसका मतलब है पिवट पॉइंट इसका क्रॉस हो चुका है। 3622 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये 3642 तक जा सकता है। आपको इनमें कैपिटल गेन भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलता रहता है। ये बैंक्स थी और ये जो स्टॉक्स थे, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। अब हम देखते हैं FFC को। FFC कितने क्वार्टर में डिविडेंड देता है, इसने 2025 में कितनी बार डिविडेंड दिया। क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हम इन्वेस्टमेंट हो या कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्ट करनी हो तो मुस्तकबिल को ही देखते हैं, माजी को ही देखते हैं, फिर ही हम मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते हैं कि पीछे कंपनी क्या करती रही है और आगे ये क्या कर सकती है। अब 2025 में FFC ने भी डिविडेंड दिया है 4 बार, हर क्वार्टर में इसने डिविडेंड दिया है। अगस्त में भी डिविडेंड दिया है 12 रुपये और अभी भी ये नेक्स्ट अगस्त में डिविडेंड देगा। अब हम देखते हैं ईफड को देखते हैं कि ईफड का क्या है। सॉरी, मैंने FFC का आपको पिवट पॉइंट दिखाया नहीं। FFC का हम पिवट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। FFC जो है वो करंट प्राइस में ख़बर भी है FFC में कि ये भी नया प्लान लगाने लगे हैं जो CPEC है उसके मुताबिकत से। FFC जो है, इसका जो पिवट पॉइंट है 559 रुपये है, 558 पे भी ये चल रहा है और 562 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो 567 तक, फिर 570 तक ये जा सकता है, जैसे ही ये 559 क्रॉस करे और यहाँ पे आके अगर स्टेबल हो जाए तो। अब हम ईफड को देखते हैं। ईफड में पे आउट देखते हैं कि कितना है। वैसे FFC और ईफड पहले बराबर चल रहे होते थे। 100 रुपये का FFC होता था और कोरोना के दिनों में या उसके थोड़ा सा बाद, और जो 82 रुपये का ईफड होता था, मगर ईफड अभी बहुत पीछे रह गया है। अभी जो ईफड है, इसने भी हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया है, और अगस्त में भी डिविडेंड दिया था। नेक्स्ट अभी ये अगस्त में डिविडेंड दे सकता है। इसने 2026 में 2 बार डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड इसकी 7.75 है। अब हम इसका ईफड का देखते हैं पिवट पॉइंट क्या है। इसका 201 रुपये पिवट पॉइंट है, 200 रुपये पे चल रहा है ये। इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये 205 तक जा सकता है और 196 से जैसे ही 199 से जैसे ही नीचे आएगा तो ये 196 तक भी जा सकता है। ये इसके सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 हैं और ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हैं। इस तरह आप इन
थोड़ी सी चीज़ों को रिसर्च करके यहाँ पे देख के तो आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और एग्ज़िट भी ले सकते हैं। जैसे 205 पे तो आप यहाँ से निकल भी सकते हैं, और जैसे ही आपको 198 से नीचे 196 197 यहाँ तक जैसे ही आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।